पास आते हुए देखिए, मथुरा में आज ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मस्थली से क्या कुछ खास जानकारी, क्या कुछ खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और कितनी रौनक इस वक्त मथुरा में देखने को मिल रही है? बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा इस समय पूरी दुल्हन की तरह तो सजकर तैयार है और पूरी लगातार श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचना हो रहा है। और मथुरा वृंदावन कान्हा की नगरी जिस तरीके से इस समय दुल्हन बनी हुई है, उसको लेकर के प्रशासन भी काफी अलर्ट है और मंदिर प्रबंधन भी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस समय दिखाना चाहूंगा कि दोपहर का वक्त है और मंदिर सारे इस समय सहन हो चुके हैं और लगातार श्रद्धालु मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मंदिरों में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन मंदिर में इस समय शयन हुए हुए हैं, ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। उसको देखते हुए मंदिर प्रबंधन भी इस समय पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है और जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की जो सांसें हैं वो थमती जा रही हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार टाइम जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, उस समय टाइम बढ़ता जा रहा है। और ठीक भगवान है। श्री कृष्ण का जैसे जैसे नजदीक समय आएगा, मैं आपको जो दृश्य दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं इस्कॉन वृंदावन में मौजूद हूँ। अब इस समय मंदिर के जो पट हैं वो बंद हैं, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, जो विदेशी जो भक्त वृंदावन में पहुंचे हुए हैं, वो भक्त भी अपने तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जन्म का इंतजार कर रहे हैं और हरे राम हरे कृष्णा के वृंदावन में लगातार जयकारे हो रहे हैं। मंदिरों में भी भजन कीर्तन चल रहा है। जिस आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिरों में इस्कॉन टेम्पल है वृंदावन में, और जो इस्कॉन टेम्पल में हरे राम हरे कृष्णा का संकीर्तन हो रहा है। और मंदिर इस समय जो भगवान विश्राम तो कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में लगातार कान्हा के जन्म का इंतजार जिस तरीके से देखने को मिल रहा है और सभी भक्त अपने अपने तरीके से कान्हा के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। और कान्हा का जन्म जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे ठीक वैसे है। लोगों की सांसें थमती जा रही है। मनीषा, मैं आपको जो दृश्य दिखाने जा रहा हूँ इस्कॉन मंदिर में, जिस तरीके से जो भक्त हैं वो अब अपने आराध्य के जन्म को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी तैयारियां कर रहे हैं कि कान्हा के जन्म को लेकर किस तरीके से कान्हा का जन्म होगा, किस तरीके से उनको बधाई देंगे कि कान्हा के ठीक है जन्म को अमित, लेकर। लौटेंगे। और बिल्कुल खूबसूरत तस्वीरें इसी तरह से आप दिखाते रहिए, पल पल का आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हमारे साथ लखनऊ से अनिकेत तिवारी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अनिकेत, तो राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में जन्माष्टमी की रौनक बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमेशा वहां के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। किस तरह की तैयारियां और किस तरह की रौनक अभी लखनऊ में देखने को मिल रही है जन्माष्टमी के मद्देनजर? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म की जो सभ्यता संस्कृति है, उसकी छवि, उसकी तस्वीर साफ तौर पर इस जन्माष्टमी के पर्व पर देखने को मिलती है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की पुलिस लाइन की, तो निश्चित तौर पर हर साल की तरह इस साल भी वहां पर भव्य आयोजन किया गया और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 7 बजे मनीषा वहां पहुंचेंगे और तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो वहां पर उन कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस्कॉन टेम्पल की, जो सभी अलग अलग प्रदेशों में जो इस्कॉन टेम्पल बने हुए, उन सभी इस्कॉन टेम्पल में जहां एक तरफ भव्यता देखने को मिल रही है, वहीं अगर लखनऊ की हम बात करें मनीषा, तो लखनऊ में जो इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है, वहां सुबह से ही तमाम जो भक्त, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनके मंदिर में पहुंच रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो भव्य स्वरूप है वो उस पूरे मंदिर का देखने को मिल रहा है। ना केवल मंदिर परिसर की स्थिति है, बल्कि मनीषा जो घर हैं, लोग घरों में भी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी का इस पर्व को बड़े उत्साह, बड़े उल्लास से मना रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बाजारों की रौनक देखें मनीषा, तो बाजारों में भी जो रौनक है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस साल जो अलग जन्माष्टमी का जो पर्व है, उस पर्व को मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां अलग अलग तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग घरों में मना रहे हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में भी जाने के लिए तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम इस्कॉन टेम्पल की मनीषा बात करें, तो इस्कॉन टेम्पल की तरफ से कहा गया है कि जितने भी इस्कॉन टेम्पल अलग अलग जगहों पर बने हैं, वहां सभी जगहों पर एक साथ आज रात में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो महाअभिषेक है वो प्रभु श्री कृष्ण का किया जाएगा। यानी कि जन्म के समय में एक महाअभिषेक इस्कॉन टेम्पल की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि लोग बड़ी संख्या में उस महाअभिषेक में सम्मिलित हो। मनीषा, निश्चित तौर पर इस बार का जो मुहूर्त है अपने आप में नए जो समीकरण वो लेकर आएगा और लोगों के जीवन में तमाम जो मंगल। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारियां आपसे भी दोबारा से लेंगे। और हमारे साथ केके शुक्ला अयोध्या से जुड़ चुके हैं। केके, देखिए श्री राम नगरी भी आज पूरी तरह से कृष्ण जी के रंग में रंगी हुई है। ऐसे में अभी आप कहां पर मौजूद हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि श्री राम मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ खास तस्वीरें, क्या कुछ खास तैयारियां? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या से लेकर मथुरा, मथुरा से लेकर काशी, काशी से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा धूम मची है कि कृष्ण जी के आज जन्मोत्सव को लेकर कहीं न कहीं तैयारियां जोरों शोरों पर है।
इसी क्रम में अयोध्या जिले में भी प्रभु राम की नगरी में प्रभु राम का भजन पूजन करने के साथ साथ ही आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव लोग मना रहे हैं। इसको लेकर के खास तैयारियां कर दी गई हैं। अयोध्या मंदिर राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, चाहे वह अयोध्या जिला हो या ठीक है। मथुरा हो या काशी हो। हर प्रकार से पूरे विश्व में हरे कृष्णा हरे मुरारी के नाम पर लोग ठिनका लगा रहे हैं। और आपको हम ये भी बता दें, अयोध्या जिले में आज ऐसी भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही है, ऐसी सजावट कर दी गई है। अयोध्या जिले में राम मंदिर की बात कर ली जाए, राम मंदिर में आज एक बार फिर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है राम मंदिर, और एक बार आज फिर 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव लोग मनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस लाइन अयोध्या में भी जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। और अन्य ठीक है, बाजारों में बिल्कुल मंदिरों आपके पर भी पीछे भी श्री राम नगरी की भव्यता और दिव्यता का नजारा देखने को मिल रहा है, बानगी देखने को मिल रही है। राजकुमार चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए नोएडा के इस्कॉन टेम्पल की अगर जन्माष्टमी की बात की जाए तो यहाँ पर हजारों की संख्या में नहीं, यहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। और ऐसे में किस तरह की खास तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ खास रौनक वहां पर? देखिए मनीषा, इस समय मैं जहाँ मौजूद हूँ मैं उसके बारे में बता दूँ। ये गिझौड़ का चौराहा है और देखिए ये नोएडा का पहला एलिवेटेड रोड है। ये रोड जो है ये तकरीबन 5 किलोमीटर है और नोएडा को एक तरह से यमुना से जोड़ता है। हिंडन और यमुना के बीच में ये रोड है। ये सीधा रास्ता जो है, ये अगर दिखाने का प्रयास करें तो सीधा रास्ता इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाता है। तकरीबन अनुमानित 12 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ आएंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगले 1.5 किलोमीटर दोनों मंदिर की अगर बात करें तो 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। इधर से आकर ट्रैफिक व्यवस्था, लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा यदि अगर हम बात कर लें तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि जो भगवान कृष्ण को मान रहे हैं और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं। आज पुलिस ने तकरीबन यहाँ पे 5000 के आसपास पुलिसकर्मी लगाए हैं। जो एरिया इस्कॉन के आसपास का बनता है, जो 1.5 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2 पार्किंग बनाई गई हैं और एडवाइजरी कल जारी की गई कि लोग अपने वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्कॉन मंदिर तक आएँ और इस्कॉन मंदिर में आकर दर्शन करें। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग क्योंकि संपन्न हैं, समृद्ध हैं, तो अपने तरीके से आना चाहते हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन सही बात यह है और अच्छी बात यह है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर का नोएडा जो है आज वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जी मनीषा, बिल्कुल आपके पीछे की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं राजकुमार की अभी से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि जो दर्शन है वो 4 बजे या 4:30 बजे खुलेंगे, लेकिन अभी से ही श्रद्धालु वहां पे पहुंचने लगे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा चौक चौबंद है इसकी भी बानगी आपके पीछे की तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक बार फिर से अमित का रुख करना चाहेंगे जो मथुरा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अमित, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, वृंदावन में कल मनाई जाएगी और ऐसे में आप वृंदावन में ही मौजूद हैं। तो देखिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव तो आज ही होगा जो कि मथुरा की जन्म भूमि पे आज मनाया जा रहा है, लेकिन उसकी खास रौनक देखिए मथुरा वृंदावन में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे अमित। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था में जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, चारों तरफ पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के द्वारा जो जवान तैनात किए गए हैं, ARF के जवान तैनात किए गए हैं, PSC के भी जवान तैनात किए गए हैं, खुद आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। और जहां तक देखा जाए कि ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। और वहीं देखते हैं ब्रज में जो मंदिर है, मंदिर भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मंदिर के जो पर्सनल जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तरफ से भी श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए। मंदिर प्रबंधन भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिससे कि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानी हो। मैं आपको मनीषा एक दृश्य दिखाना चाहूंगा कि बेशक भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में होगा, लेकिन उसकी तैयारी भक्त अभी से करने में लगे हुए हैं। पूरे सुबह से शाम होने जा रही है और लगातार आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची है, महिलाएं हैं जो भगवान के जन्म को लेकर की तैयारियां कर रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि फूल मालाओं से उनके लिए
हार बनाए जा रहे हैं और इसको जो शाम को जन्म के समय उनको धारण कराया जाएगा। और जो महिला है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने आराध्य का ये इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से उनके लिए ये जो बना रहे हैं, क्योंकि क्या मन में इनकी श्रद्धा है जो ये अपने आराध्य के लिए जिस तरीके से ठीक बना रहे है, हैं। बिल्कुल अमित, बिल्कुल। जी 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 मैडम, ये बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं आप? माला। माला बना रहे हैं, किस तरीके से ये माला बना रहे हैं आप? ये गौनेताई की माला है, छोटे डीटीज की। छोटे जो गौनेताई हैं ऑल्टर में लेफ्ट साइड, तो छोटे विग्रह हैं उनकी ये माला है। समय दिन निकलता जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय आता जा रहा है नजदीक, क्या कहेंगे उसके लिए? किस तरीके से भगवान का जन्मदिन विश करेंगे उनको? बस सेवा करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण का ठीक है, अपीयरेंस डे मनाते हैं। ठीक है अमित, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम श्रद्धालुओं को भी दोबारा से सुनेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि देश के कोने कोने में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव किस तरह से मनाया जा रहा है। पल पल का अपडेट अपने सभी दर्शकों को भी देते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और देखिए, अलग अलग जिलों की धूम हम दिखा रहे हैं कि जन्माष्टमी की किस तरह से रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें भी खास आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा की, उत्तर प्रदेश की वाराणसी की, तमिलनाडु के तंजावर की और राजस्थान की अरावली की, गुवाहाटी की, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर, मुंबई, तो इन तमाम जगहों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज रौनक देखते ही बन रही है। और सबसे ज्यादा अगर धूम देखने को मिल रही है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में और राजस्थान में और गुजरात में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि गुजरात में द्वारकाधीश, तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सांवलिया सेठ और भी कई प्रकार के ठाकुरों का स्वरूप यहाँ पर मौजूद है, इसलिए राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिलती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। वहीं अलग अलग ज़िलों की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा खास रौनक श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए देखने को मिल रही है। खास साज सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की भी खूबसूरत तस्वीर देखिए। अभी से ही श्री कृष्ण जी के तमाम जो भक्त हैं वो भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही नज़ारा अलग अलग जिलों के मंदिरों में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी श्री कृष्ण भक्ति में इस्कॉन डिवोटीज लीन हैं और यही नज़ारा असम के गुवाहाटी में, राजस्थान के अरावली में, राजस्थान के जयपुर में और बेंगलुरु, तंजावर, वाराणसी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मथुरा में देखने को मिल रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आज देश के कोने कोने में देखने को मिल रही है। मथुरा में सबसे ज्यादा रौनक, क्योंकि श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। ऐसे में वहां पर न केवल देश के बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और ये जो संख्या है वो लाखों से करोड़ों तक में कभी कभी पहुंच जाती है। और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अलग अलग जगह पर भी देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि न केवल देश के, जैसा कि हमने बताया कि विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं मथुरा में, और ऐसे में चाक चौबंद व्यवस्थाएं मथुरा में तो देखने को मिल ही रही हैं, बल्कि अन्य जिलों में भी पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बना के रखी हुई है। क्योंकि देखिए, सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है जन्माष्टमी का पर्व, और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर एक भव्य रौनक देखने को मिल रही है। अलग अलग जिलों के तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा से हमारे साथ अमित तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे लखनऊ से अनिकेत तिवारी का। देखिए अनिकेत, जैसा कि आपने बताया कि इस्कॉन टेम्पल में आज अपील की गई है कि 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जरूर आएं, क्योंकि अभिषेक किया जाता है। और पुलिस लाइन की जन्माष्टमी की भी आपने बात की। यातायात व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है आज राजधानी लखनऊ में? देखिए, अगर मनीषा बात की जाए प्रभु श्री कृष्ण की, तो कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक आस्था है, ये एक स्नेह है, लगाव है, जुड़ाव है लोगों का, जो उसको लेकर जो उत्साह है लोगों के अंदर, जो खुशी है, उस खुशी में हर कोई शामिल होना चाहता है। जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में इस उत्साह को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसरों की अगर बात करें तो इस्कॉन टेम्पल जो है प्रमुख मंदिर माना जाता है प्रभु श्री कृष्ण का, और वहां पर भी जो तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। और शाम के वक्त जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम जन्माष्टमी का है मनीषा,
वो रात्र में आयोजित किया जाना है। और अगर बात की जाए पुलिस लाइन की, तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस पुलिस लाइन में पहुंचेंगे शाम को 7 बजे। तो ऐसे में अगर बात की जाए डायवर्जन की, तो डायवर्जन को भी रूट डायवर्जन किया गया ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था उन लोगों को ना हो जो उस परिसर में पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए पुलिस लाइन की, तो पुलिस लाइन में न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, बल्कि बड़ा परिसर, उस पूरे बड़े परिसर में जो मेला है वो भी आयोजित किया गया है। तो बड़ी संख्या में लोगों की जो गैदरिंग है वहां देखने को मिलेगी। अब ऐसे में चुनौती कहीं ना कहीं लखनऊ कमिश्नरेट के कंधों पर है, और उसको ध्यान में रखते हुए जो मुस्तैदी है पुलिस की वो पहले ही देखने को मिल रही है। सुबह से ही अलग अलग जो प्रमुख जो चौराहे हैं वहां पर कमिश्नरेट के जो अलग अलग जो पुलिसकर्मी उनको डिप्लॉयड किया गया है। और अगर बात की जाए पुलिस लाइन की या फिर इस्कॉन टेम्पल की, या जहां भी प्रमुख जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उन सभी जगहों पर लखनऊ कमिश्नरेट का जो पुलिस बल है वो वहां पर डिप्लॉयड किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अवस्था ना हो। आवाजाही की अगर बात करें तो आवाजाही में किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ऐसे कार्यक्रम हम देखने को मिलता है कि जो अराजक तत्व हैं वो माहौल बिगाड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी जो निगाहें हैं वो लखनऊ कमिश्नरेट अपनी बनाए हुए है। ड्रोन के माध्यम से भी जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर भी जो तलाशी है वो देखने को मिलेगी। ड्रोन की निगरानी से उन ऐसे अराजक तत्वों पर निगाहें रखी जाएंगी। इसके साथ ही पूरी जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्वक ढंग से और बेहद ही सौहार्दपूर्वक राजकुमार, बिल्कुल ठीक है अनिकेत, लौटेंगे हमारे साथ। नोएडा से भी हमारे सहयोगी लगातार राजकुमार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं, और ऐसे में बात अगर नोएडा की जाए तो जैसा कि आपने भी बताया कि इस्कॉन टेम्पल में भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही है और 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में अगर इस्कॉन टेम्पल प्रबंधन की बात की जाए तो उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है तमाम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? देखिए मनीषा, ये जो इस्कॉन मंदिर है ये नोएडा का इकलौता मंदिर है और हर साल ये आयोजन होता है। तो इसके जो कर्मचारी हैं या इसके जो प्रबंधक हैं, उन प्रबंधक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बहुत एक शानदार तालमेल है, और शायद उस तालमेल की वजह से ये जो कार्यक्रम है ये बहुत बेहतर तरीके से संपन्न होता है। यहाँ की कई एनजीओ, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसी एक सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ में है, मैं भी उन्हें सीधे से जोड़ने का प्रयास करूँगा। भगवान कृष्ण क्या शिक्षा देते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे एक पूरे परिवार को जोड़ा जाए और जीवन में आए उतार चढ़ाव का कैसे सामना करा जाए। ठीक है, यहाँ आज इस्कॉन में कार्यक्रम है, इसमें आप लोग भी कोई ना कोई सहयोग कर रहे होंगे लोगों को, बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आनी जानी चाहिए। अभी 2 मिनट पहले ही मैं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करके आया हूँ और मैंने देखा वहाँ पे हजारों लोगों की तादाद में भीड़ थी, और इससे देखने को मिलता है कि किस तरह से पूरे देश विदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से बनाई जा रही है। जी ठीक है राजकुमार, बिल्कुल। तो देखने को मिल रहा है कि इस्कॉन टेम्पल में जो भव्यता और दिव्यता है वो साफ तौर पर देखते ही बन रही है, और श्रद्धालु अभी से ही श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और के आपके पास आते हुए, देखिए अयोध्या में जब से श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से श्री राम लला विराजमान हुए हैं, तभी से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के और जो भक्त हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास मौके पर जो प्रशासनिक टीम है उनके आगे कितनी बड़ी चुनौतियां आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? जी आपको बता दें मनीषा जी कि अयोध्या जिले में भी आज जन्माष्टमी को तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस लिया है। जहां पर एक तरफ 12 बजे रात्रि में श्री कृष्ण जन्मोत्सव लोग मनाएंगे, वहीं पर कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मनीषा जी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार पुख्ते इंतजाम सुरक्षा के कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, कैमरे की निगरानी से, जो त्रिनेत्र कहा जाता है ड्रोन कैमरे से, हर एक प्रकार से राम मंदिर में भी ड्रोन कैमरे की निगरानी से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। और भव्यता दिव्यता ऐसे एक बार फिर लग रहा है कि हम सब लोग अयोध्या में दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं 12 बजे हम सब लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। एक बार फिर ठीक है, बिल्कुल। तो त्रिनेत्र यानी कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर बना के रखी हुई है। फिलहाल तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर विशेष रौनक इस वक्त देश भर में देखने को मिल रही है, और अयोध्या से हमारे साथ साथी जुड़े हुए थे, वहीं मथुरा से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। और ये कवरेज लगातार इसी तरह से जारी रहेगी, पल पल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे। पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।